हेलो दोस्तों, तो क्या हाल-चाल? उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही कंसिस्टेंसी और लगन से लगे होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अग्निवीर का जीके जीएस टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि हमारा पार्ट 6 होने वाला है। पार्ट 5 तक हमने कवर कर लिया था और इसमें हम छठे पार्ट को देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के। क्योंकि जीके जीएस के टोटल 15 क्वेश्चन आपके फँस रहे हैं एग्ज़ाम में अग्निवीर के। तो इसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जीके का जो है ये हिस्ट्री का हमारा है। इन विच ईयर डिड द हिस्टोरिक बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस विच एस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो हमारा कह रहा है कि जो भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखने वाली एक ऐतिहासिक जो क्या थी, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी। तो हमारी जो भारत की ब्रिटिश शासन की नींव रखने वाली जो ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी प्लासी की, जिसे युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो किस वर्ष में हुई थी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1757 में जो हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। तो किसी तरंग की आवृत्ति जो कि फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, कि एसआई इकाई क्या है। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, पूछ रहा है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर्ट्ज इज द राइट आंसर। आवृत्ति की जो इकाई होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, who is the guardian and ultimate interpreter of the Indian Constitution। तो हमारा बोल रहा है भारतीय संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार कौन है। तो जो हमारा भारतीय संविधान का जो संरक्षक है, जिसे सुरक्षा प्रदान करता है, और अंतिम व्याख्याकार जो उसे व्याख्या प्रदान करता है, जो उसे क्या करता है, बताता है कि क्या क्या है इसमें चीजें हैं। तो हमारा वो कौन होता है? क्या प्रेसिडेंट होता है, या पार्लियामेंट संसद होता है, या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होता है, या प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय, क्या करता है? हमारा अंतिम व्याख्याकार होता है, जो बताता है, न्यायिक न्यायिक संबंधों में जो सलाह देता है या फिर इसका संरक्षक भी करने वाला यही होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नोन एज ड्राई आइस इन इट्स सॉलिड स्टेट। तो हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार का क्या है? शुष्क गैस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा जियोग्राफी का देखिए पूछ रहा है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिसुलर इंडिया साउथ इंडियन। तो हमारा पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द गोदावरी नदी, जो है सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। दक्षिण भारत की जो बोल रहा है वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which deficiency in the human body causes the disease scurvy। तो हमारा मानव शरीर में किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो किसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। तो 6 का हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें देखने को मिल रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज सकते हैं। हम उस पर अच्छे से आपको सॉल्यूशन दे देंगे और अच्छे से बता देंगे जिस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा सही से। तो चलिए देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है। वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए लोकेटेड इन इंडिया। तो हमारा भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जो एनडीए का फुल फॉर्म होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो कहाँ पर स्थित है। तो 7 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, खड़गवासला पुणे में स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? खड़गवासला पुणे में है। और देहरादून में भी इसका ट्रेनिंग होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच प्रिंसिपल डू हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स वर्क। तो वाहनों में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। पास्कल का नियम पे कार्य करता है। पास्कल्स लॉ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, who was the founder of the famous Arya Samaj established in 1875। तो 1857 में स्थापित प्रसिद्ध आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो हमारा फाउंडर पूछ रहा है, जो आर्य समाज के 1857 में जो फाउंडर थे वो संस्थापक थे, कौन थे। तो हमारा 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट यूज्ड इन आवर फूड। तो हमारे भोजन में उपयोग होने वाले साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का हमारा रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड NaCl इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which imaginary lines passes extremely through the middle of India? तो हमारा बोल रहा है इमेजिनरी लाइन जो काल्पनिक लाइन होती है, तो कौन सी हमारी काल्पनिक रेखा भारत के बिल्कुल मध्य में से होकर गुजरती है। तो ये हमारा दोस्तों ये जो भारत हो गया, और ये बोल रहा है हमारा भारत से कौन सी ऐसी रेखा जो है वो हमारा मध्य से होकर गुजरती है, जो बीचों बीच से ये होकर गुजरती है। तो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बीच से जो होकर गुजरती है वो कर्क रेखा होती है। तो हमारा 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ब्लड ग्रुप्स इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? तो किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स को सार्वभौमिक दाता मतलब देने वाला यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो हमारा 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्लड ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सभी को खून दे सकता है। तो हमारा 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारा 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Which device is used to convert mechanical energy into electrical energy? तो हमारा कौन सा ऐसा यंत्र है जो डिवाइस है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दोगे तो डायनामो डायनामो इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जनरेटर जो होता है, जनरेटर जो आपको क्या होता है शादी विवाह में लगते हैं उसी को डायनामो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो हमारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो हमारा 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बछेंद्री पाल इज द राइट आंसर। बछेंद्री पाल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिया। देखिए ये हमारा 16 का जो क्या है जीएस का जो पार्ट है वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? जो पारा हमारा होता है वो कमरे के ताप पर भी क्या होता है? तरल अवस्था में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 16 का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Where did Gautam Buddha delivers his first sermon known as धर्मचक्र प्रवर्तन? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो कहाँ पर दिया था? जो हमारा 17 का राइट आंसर होगा वो सारनाथ इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Which organ filters blood and produce urine in the human body? तो मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है? तो हमारे मनुष्य के शरीर में कौन सा ऐसा अंग होता है जो रक्त को क्या करता है? फिल्टर करता है और मूत्र का निर्माण करता है। तो हमारा कहाँ हो गया? ऑप्शन 18 का जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। किडनी किडनी जो होता है वो हमारा क्या करता है? रक्त को साफ शुद्ध करता है और वो क्या करता है? मूत्र को भी निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Where is the famous Kaziranga National Park known for one-horned rhinoceros located? तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो हमारा जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर। असम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस सेट का। ये हमारा पार्ट 6 था दोस्तों और हमने इसके पहले भी 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैंने लिंक इसमें कॉपी कर दिए हैं, आप इसे लिंक में से भी देख सकते हैं सभी पार्टों को। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए, यही मेरी कामना है। चलिए।